हेलो। महंगाई तो आपको दिखाई दे ही रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई बढ़ा दी। पागल है, विपक्ष पागल है। पागल पूरे। अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मेंटल है। राहुल गांधी भी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? नहीं 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 नहीं। किन वजहों से नहीं? क्यों नहीं बन क्या सकते? खूबी है उसके अंदर? क्या है? बोलने की तमीज नहीं, उसे कुछ का कुछ बोल रहा है। खाली नफरत हुई है इन 8 सालों में। बकवास बकवास, सब प्यार करते हैं, मोदी के दीवाने हैं सब। बोल रहे देश बेच दिया, विपक्ष बोल रहा है लाल किला बेच डाला सब। दुनिया में आज भारत का नाम है, आज तक क्यों नहीं था? देशों विदेशों में भारत का नाम है, नंबर 1 पे भारत चल रहा है। राहुल क्यों नहीं ले आया? राहुल का नाना क्यों नहीं ले आया? राहुल की दादी क्यों नहीं ले आई? मोदी जी हैं सब कुछ। यानी जब देश हमारा पेन में होता है तो राहुल गांधी स्पेन में होता है, तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है। नरेंद्र मोदी जी कोई ऑब्वियस सी बातें देखना चाहेगा, क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज उनका जो परिश्रम है ना, जो फ्रॉम चाइल्डहुड टू दी टिल नाउ, वो बरकरार। उन्होंने कभी छुट्टी ही नहीं ली अपने काम के लिए। व्हाट इज़ दिस? हम हमेशा इतनी ठंड में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो हमेशा सोचते रज़ाई के अंदर रहें, थोड़ा मतलब खाए पिए चिल आउट कर। उनकी माता जी गुजर गई, उन्होंने उनका देह संस्कार करने के बाद वो सीधा काम पे। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक नहीं देखा। मैम, आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जी को मैं तो उसे जिंदगी भर देखना चाहती हूँ, मोदी जी को। क्यों ऐसा क्यों? मोदी जी पसंद है। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं और सबको प्यार करते हैं, कोई उनके अंदर फर्क नहीं है, सबको एक समझते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई बढ़ा दी। पागल है, विपक्ष पागल है। पागल पूरे। अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मेंटल है। राहुल गांधी भी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? नहीं 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 नहीं। किन वजहों से नहीं? क्यों नहीं बन क्या सकते? खूबी है उसके अंदर? क्या है? बोलने की तमीज नहीं, उसे कुछ का कुछ बोल रहा है। गांधी जी चोर हैं, मोदी जी चोर हैं, तो इसका मतलब जितने प्रधानमंत्री बने सब चोर हैं। तो मोदी जी को कैसे चोर बोलता है वो? चूहा भी बोला था। हैं? चूहा भी बोला। कुछ भी बोल लो, मोदी जी चोर हैं क्या? अगर मोदी जी चोर हैं तो जितने भी आज तक प्रधानमंत्री बनते हैं भाई सब चोर हैं। सब चोर है। हाँ, मोदी जी से अच्छा कोई है ना हो सकता। अच्छा, महिला सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी महिला सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन रात घूम रहे हैं या लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो योगी के राज में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आप बोल रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उसके अंदर खूबी नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम देश बेहतर तरीके से। क्या होता है बेहतर? आज तक क्यों नहीं चलाया? उनका वंशीज चल रहा था, क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं चलाया आज तक? मोदी जी क्यों चला रहे हैं? वो कहते हैं खाली नफरत हुई है इन 8 सालों में। बकवास बकवास, सब प्यार करते हैं, मोदी के दीवाने हैं सब। बोल रहे देश बेच दिया, विपक्ष बोल रहा है लाल किला बेच डाला सब। दुनिया में आज भारत का नाम है, आज तक क्यों नहीं था? देशों विदेशों में भारत का नाम है, नंबर 1 पे भारत चल रहा है। राहुल क्यों नहीं ले आया? राहुल का नाना क्यों नहीं ले आया? राहुल की दादी क्यों नहीं ले आई? मोदी जी हैं सब कुछ। आप किसे देखना चाहती है प्रधानमंत्री 24? मोदी जी। क्यों ऐसा क्यों? क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी के? बस सब कुछ। जैसे एक कोई बेहतर काम आपको लगा हो इन 8 सालों में, सबसे बेस्ट आपको लगा? 8 सालों में बस सबसे अच्छा तो यही है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षा बेहतर। हाँ, सुरक्षा है। थैंक यू। हेलो। महंगाई तो आपको दिखाई दे ही रही है, क्योंकि पहले 5 सालों में जो मोदी जी ने किया था वो कुछ हद तक ठीक भी था, लेकिन जो इन 5 सालों में हुआ है ना, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में तो कुछ ज़्यादा ही बेरोज़गारी हो चुकी है। पानीपत हमारा एक ऐसा शहर था जहाँ पे कभी भी कोई इंसान ना भूखा नहीं रह सकता था, रोज़गार इतना था वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पानीपत में ऐसा हो चुका है कि छोटे छोटे जो कारोबार है ना वो सब बंद हो चुके हैं। धन्यवाद। मैम से पूछते हैं, मैम क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ डॉक्टर स्मृति सिंह। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो ट्रेडर। तो मैम, आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं, युवा किसको देखना चाहता है 2024 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी कोई ऑब्वियस सी बातें देखना चाहेगा, क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज उनका जो परिश्रम है ना, जो फ्रॉम चाइल्डहुड टू दी टिल नाउ, वो बरकरार। उन्होंने कभी छुट्टी ही नहीं ली अपने काम के लिए। व्हाट इज़ दिस? हम हमेशा इतनी ठंड में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो हमेशा सोचते रज़ाई के अंदर रहें, थोड़ा मतलब खाए पिए चिल आउट कर। उनकी माता जी गुजर गई, उन्होंने उनका देह संस्कार करने के बाद वो सीधा काम पे। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, डेडिकेशन की आपने बात करी तो वो डेडिकेशन तो राहुल गांधी जी में भी नजर आती है। ठंड में एक टी-शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ एक कह सकते हैं कि दिखावा है, क्योंकि एक फॉर टाइम बीइंग एक लिमिटेड टाइम के लिए तो वो तो गायब थे, और जब हाँ छुट्टी, और हमेशा गायब हो जाते हैं। यानी जब देश हमारा पेन में होता है तो राहुल गांधी स्पेन में होता है, तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है। और एक्चुअली में हमें अगर कुछ देखना है, सीखना है, तो उनसे, नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। कुछ भी हो, इंसान को
प्रेजेंस ज़रूरी है। हम टीचर के सामने छुट्टी ले लेते हैं, वो उनके आगे तो कोई है ही नहीं ना, उनके टॉप मोस्ट पे तो कोई है ही नहीं, फिर भी वो फुल अटेंडेंस, वो भी इस एज में, माइंड ब्लोइंग। तो अच्छा, मैं इन 8 सालों की बात करूँ तो आपको मोदी जी के क्या क्या काम पसंद है, क्या क्या नीतियाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? डीमोनेटाइजेशन, शॉकिंग न्यूज़ कि नोट बंद हो रहा है, बट हाँ थोड़ा लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो मतलब कह सकते हैं थोड़ा शॉकिंग होनी चाहिए। बट बुरा भी लगा था, अचानक से ये क्या हुआ, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ बट हो गया। कोरोना में काफ़ी उन्होंने हेल्प करी है, मतलब मेरे हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में त्राही त्राही मच जाती। उन्होंने पता नहीं क्या क्या ये बजवाना वो बजवाना और कैंडल जलवाना, मतलब एक लोगों के घरों में रहकर एक पीस ऑफ माइंड दिया। मैं खुद चाहती हूँ, एज अ स्पिरिचुअलिज्म सेक्टर से हूँ, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो कोरोना सिर्फ सुन के ही मर गए, पर उन्होंने एक्चुअल में इस तरह से करवाया, इस तरह से चीज़ें करवाई, एक्टिविटीज़ करवाई कि हाँ लोगों को सांत्वना मिली है। अच्छा, अगर विपक्ष की मैं बात करूँ तो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि जो युवा है इनके लिए जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है, महंगाई बहुत बढ़ा दी है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? आप तो एक युवा हैं। देखिए महंगाई तो है ही, नो डाउट, बट अगर आप चीज़ों को अफोर्ड करना नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हर इंसान इक्वल है ना, तो आप अफोर्ड करना सीखिए, ना कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना सीखिए कि महंगा है, ठीक है। आप भी वो चीज़ खरीद सकते हैं डेफिनेटली, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो रोड साइड हो, बट उसके अंदर जुनून नहीं है। अगर वो जुनून होता ना तो वहाँ रोड साइड पे नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है ना। तो आप अगर भीख मांग रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आपको तो भगवान ने भीख मांगने नहीं भेजा है। आप उठिए, कुछ काम करिए, डेफिनेटली पैसा आएगा। लेकिन काफ़ी सारे युवा लगातार अभी भी जो है सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे? हाँ, दैट्स थोड़ा देखिए, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होता है। बहुत टाइम तक ये गवर्नमेंट जॉब्स ये सब चीज़ें लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनका होता नहीं है। तो यही एक सीख मैं दूंगी 2023 में कि बिज़नेस करो, क्या रखा है जॉब में किसी के अंडर, सब लोग बिज़नेस करो, सब लोग बिजनेसमैन बन जाओ। अरे कुछ नहीं करते, नेटवर्किंग करना शुरू कर दो। सर, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? 2024 में मोदी ही आएगा। मोदी आएंगे? क्यों इतना श्योर हो के कैसे कह सकते हैं आप? मोदी काम बहुत अच्छा किया है, जो भी किया है काम संतुष्टि। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। समर जहाँ। आप दिल्ली से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, बात करें 2024 की तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहूँगी अगर मेरे हाथ में होता है, जो देश को की जनता को देखे, उनकी तरक्की को देखे, उनकी रोज़गार को देखे, मैं उनको चाहूँगी। मेरा मोदी जी से कोई पर्सनली कोई वो नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो वो कर रहे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जो माहौल क्रिएट हुआ है, वो चीज़ सबसे दुख देने वाला है। देखिए, ये हमारा जो देश है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से बना हुआ है, और वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो ठीक है। भाजपा ने तो नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर किसने कहा? क्यों ये हवा नहीं, भाजपा ने। माहौल क्यों बना हुआ है फिर? आप किसी एक नेता का नाम बता, भाजपा पार्टी ने नहीं। मैं नेता को नहीं जानती, चलिए, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये तो आप भी बाखूबी जानते हो। क्या हो रहा है कि हिंदू मुसलमान के राष्ट्र क्यों? वो जो है ये योगी जी ये नहीं बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और भगवा, ये क्या हो रहा है? ये छोटी क्या हो रहा है? ये क्या मतलब आप कह रहे हैं कि जो बांटने का काम भाजपा कर रही है क्या? आप कह रहे हैं कि बांटने का काम हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है क्या? ऑफ कोर्स, जब से उसकी सरकार आई है तब से ये माहौल बना है। उससे पहले था, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये सब लोग खड़े हैं, आप पूछे, उनसे पहले था? उससे पहले नहीं था। कॉलेज में तो नहीं है। रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पे जब पथराव होता है तब वो क्या होता है? देखिए, गलत चीज को मैं बिल्कुल भी, आपने बंगाल में देखा होगा, काली पूजा रामनवमी पर पथराव हो जाता है, कावड़ यात्रा पे पथराव हो जाता है, वो मैं गलत चीज का बिल्कुल वो नहीं करूंगी। एक मिनट एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, व्यक्तिगत। आप छोड़ दो, पत्रकार हो, मैं आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी हो। आप इधर आओ मेरी जगह पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप पहले सुखी थे या आप सुख हैं? आप 2014 से पहले तो 2000 पहले थे, आप सुखी थे या आप सुख हैं? आप ये बताइए साहब। आप तो अभी सुखी हैं। अभी सुखी हैं। पहले दुखी थे? पहले भी दुखी नहीं थे ना, अब दुखी हैं। सुखी हैं, अभी भी सुखी हैं। ये दोनों तरफ है। सुखी हैं हम लोग, सुखी हैं हम लोग। सुखी हैं हम लोग। अब एक काम 10 साल के बाद शासन छुड़वा दो उनसे, फिर भी सुखी रहोगे तो दिक्कत किस बात की तुम्हें?
अब दिक्कत किस बात की? दुखी कैसे हो जाओगे तुम? अब जब पहले भी सुखी थे, अब भी सुख थे, तो आपको क्यों डराया जा रहा है कि आप दुखी हो जाओगे? राहुल गांधी आ जाएगा तो, कांग्रेस आ जाएगी तो दुख हो जाएगा, भाजपा चली जाएगी तो दुख हो जाएगा आपको। आप उनसे कहो ना कि हम पहले भी सुख थे, अब भी सुखी रहेंगे। आप क्या दिक्कत उठा इसमें कर रहा हो? कोई दिक्कत मत करो इस बात की। और खास करके ये एक तरफा बात करना बिल्कुल बंद कर दो, देश के हित में बात करो। एक तरफा क्या? भाईचारा नहीं बनाने नहीं, की बात एक करो। तरफ आपका एक कर्तव्य बनता है एक तरफा। आप भाईचारा बनाने की बात करो, आपका कर्तव्य बनता है। मीडिया का काम यही है। मैंने कुछ सवाल, एक मिनट रुकिए इतना ही कहना था और अरे कुछ कहना था। देखो कौन कर रहा है ये चीज? कौन कर रहा है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम ट्रेनों में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है कि कितनी नफरतें फैल गई इसमें। हमें नहीं पता कौन कर रहा है ये, जिसके हाथ में लाठी और वही कर रहा होगा भाई, है ये हमें नहीं पता कौन कर रहा। हमें सिर्फ देश की चिंता हो रही है। हमें आपसी भाईचारा खत्म होता जा रहा है, नस्लें खराब हो जाएंगी, हमारी औलादों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय नफरतें मिलेंगी। क्या इसको खत्म करो आप, और ये काम आपका देखने का कि इस नफरतों को पैदा कौन कर रहा है, उसे खत्म कराओ आप। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन? हमें नहीं पता कौन फैला रहा है। आप सर्च करो इसे, कौन फैला रहा है। मीडिया का आदमी हो आप मीडिया के लोग हो, आप देखो कौन फैला रहा है नफरत। आप भी तो देश के नहीं पता, आप हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन। ठीक ठीक ठीक